particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts and missile defense system. I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की मुहाफिज पाकिस्तान ने भारत की जहरियत पर बाजी ही पलट दी। पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने ज़मीन और फ़ज़ा में मुँह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की जब कॉल आई तो वो पुरसकून और पुरएतमाद थे कि उन्हें क्या करना है। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। एयर चीफ मार्शल ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशावराना महारत साबित की। फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दिलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई, एक चट्टान की तरह फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जंग थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है जहाँ के बहुत दलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। क्वेटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द खून के प्यासे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। ये जंग मुख्तसर तरीन और इंतहाई ख़तरनाक थी। पूरी कौम चट्टान की तरह वाज के साथ खड़ी हो गई। अजीम कामयाबी पर बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अगर कोई गिला है तो दो भाइयों को आपस में बैठकर मामलात तय कर लें। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। अफगान हुकूमत का भी पाकिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। इस्लामाबाद में मौजूद नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की दे दी। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें मुसलसल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आइंदा चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी PTI जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया। सिविल अदालत में भी 9 मई हमला केस में सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। PTI MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुलजिमों को सजाएं सुना दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लिया। इंटरचेंज के इतराफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ता है। ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। इंटरचेंज को दीदा ज़ेब और शाहकार होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला।
गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मैकेनिज्म पर गौर, हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक, आवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर, बकरे हों या दुम्बे, गाय हो या फिर ऊंट, सबकी कीमत डबल। खरीदार कीमत सुनकर परेशान तो व्यापारी खरीदारों के शिकवे सुनकर मायूस। हर किसी को मुनासिब कीमत में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की तलाश। LPG की फी किलो कीमत में 4 रुपये 62 पैसे की कमी। LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 54 रुपये 60 पैसे की कमी, कीमत 2883 रुपये मुकर्रर। इतलाक आज रात से होगा। भारत में बैंक फ्रॉड की रकम माली साल 2025 में 36,014 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंत्रियां पर आ गई। माली साल 2024-25 में बैंक फ्रॉड के केसेस में 194% इजाफा हुआ। 23,953 बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए। निजी बैंकों के फ्रॉड केसेस का तनासुब 59.42% रहा। 14,233 केसेस रिपोर्ट हुए। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में 25 करोड़ शहद की मक्खियों से भरा ट्रक उलट गया। मक्खियां पूरे इलाके में फैल गईं। 70,000 पाउंड शहद के छत्ते खाई में जा गिरे। ड्राइवर महफूज रहा। शहरियों को इलाके से दूर चले जाने की हिदायत। जगमगाती शाम और दिलकश रोशनियों का रक्स। पेरिस में एफिल टावर पर रंगारंग लाइट शो, चमकती धमकती रोशनियों के दिलकश मंजर ने समा बांध दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम फैंस से उलझ पड़े। वाक़या गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा के बाद पेश आया। दुरान नमाज वीडियो बनाने से मना करने के बावजूद बाज न आने पर बाबर आजम सीख पा हो गए। मुतल्लिका शख्स को सख्ती से मना किया और चले गए।